हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां का सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग सीखेंगे दर्पण सूत्र। आज हम लोग सीखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र कहते हैं किसको? दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को ही हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। इसी को आज हम लोग साबित कर कर देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक हम लोग दर्पण बनाते हैं। इस तरीके से दर्पण बनाए और कलई किए। ये प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष इसको कहते हैं ध्रुव बिंदु। ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के पे ये क्या है? मूल बिंदु है। इस पर हम किसी स्थान पर एक वस्तु ले लेंगे। हम यहाँ पर एक वस्तु लेते हैं, वस्तु का नाम दे देते हैं। वस्तु का नाम ए और बी है। कोई भी वस्तु इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग जान चुके हैं दर्पण के परावर्तन के नियम, हम लोग 4 पढ़ चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है, या जब कोई किरण ध्रुव से होकर जाए तो जितना डिग्री से जाएगी उतना ही डिग्री से वापस लौटेगी। या तीसरा हम लोग पढ़े थे कि जब कोई किरण फोकस से होकर गुजरे तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और चौथा में हम लोग पढ़े थे जब कोई किरण वक्ता कैंसर होकर गुजरे तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो इन्हीं में से 4 में से हम लोग 2 कोई किरण लेंगे और उससे दर्पण सूत्र साबित करेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहला किरण लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। हम लोग तीसरा ले लेते हैं, दूसरा किरण ले लेते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर गुजरे तो दर्पण से परावर्तन के बाद जितना डिग्री से गई थी उतना ही डिग्री से वापस लौट जाएगी। ये तो मानते हैं हम लोग, अगर थीटा डिग्री से गया था तो थीटा डिग्री से ही बाहर वापस लौट जाएगी। तो हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहाँ पर दोनों रेखा कटती हुई प्रतीत होती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम इसको मान लेंगे ए डैश और बी डैश। तो देखें, अगर हम नाम दे दें इसे कि जब प्रकाश की किरण दर्पण पर गया वहाँ एम पर काटती हो, तो हम लोग देखेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है। तो लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी। तो दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण कहाँ है? पी पर है। पी, वस्तु कहाँ है? ए पर। तो दर्पण से वस्तु की दूरी पी ए कहलाएगा। और हम लोग वस्तु की दूरी को यू मानते हैं। और दर्पण के आगे जितना भी दूरी रहता है वो ऋणात्मक रहता है, माइनस में रहता है। तो क्या कहलाएगा? दर्पण के आगे वस्तु रखा हुआ है तो माइनस में होगा। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण कहाँ है? पी पर है। तो पी, प्रतिबिंब कहाँ बना है? ए डैश पर। तो ए डैश, तो दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से कितना हो गया? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ए पी ए डैश।
और हम लोग प्रतिबिंब को सूचित भी से करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं, और यह दर्पण से आगे बना है तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो हम लोग देख लेते हैं अगला, दर्पण से फोकस दूरी, दर्पण से फोकस दूरी कहाँ है, तो दर्पण कहाँ है, P पर, अब फोकस कहाँ है, F पर। तो दर्पण से फोकस के बीच की दूरी को जो है PF कहलाएगा, और हम लोग दर्पण के फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित करते हैं, और यह भी दर्पण से आगे फोकस है तो ये भी क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग देखें कि दर्पण से वस्तु की दूरी PA माइनस U, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी PA डैश माइनस V, या दर्पण से फोकस दूरी PF बराबर माइनस F। तो हम लोग आगे देखेंगे, इसमें कोई दो को हम त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुज के सर्वांकन करके करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर अगर त्रिभुज ये लें, त्रिभुज MPF, त्रिभुज MFP, ये छोटा दर्पण है, छोटा दर्पण ये बहुत ही सीधा ही लंबत दिखाई पड़ता है। अगर माने हम इसको छोटा दर्पण में अगर हम लें तो ये कैसा रहेगा, लंबत दिखाई पड़ेगा। तो ये त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज MPF तथा त्रिभुज, यहाँ देखिए त्रिभुज AFB, तो त्रिभुज हो गया A डैश F और B डैश में। तो हम ये दोनों त्रिभुज में अगर देखें तो यह कोण है, जो यह कोण शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, दोनों त्रिभुज में बराबर होगा। तो हम कोण लिख सकते हैं, एंगल A डैश F B डैश बराबर होगा एंगल MFP के, कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अगर और हम लोग देखें इसमें, एंगल B डैश A डैश F है, ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, एंगल 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये हम अभी बोलेंगे क्या है, छोटा दर्पण के लिए है तो ये सीधा दिखाई देगा, हल्का सा हम तो प्रतीत बताने के लिए हम थोड़ा सा इसको कर्व बनाएं। अगर छोटा दर्पण के लिए है तो ये सीधा लंब दिखाई देगा, तो ये क्या डिग्री कोण बनाएगा, एंगल 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल B डैश A डैश F बराबर एंगल MPF, एंगल MPF बराबर है कहाँ से, 90 डिग्री से, क्योंकि 90 डिग्री का ये कोण बना रहा है और 90 डिग्री का ये कोण बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं समरूप, अगर आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे समरूपता, तो यदि संगत कोण, दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज समरूप कहलाती है। तो संगत कोण किसे कहते हैं, एक ही भुजा पर बने दो कोण को संगत कोण कहा जाता है। तो देखिए ये भुजा एक ही भुजा है और इस पर ही दो कोण है, और यही भुजा पर इस पर भी दो कोण, आपस में दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कोण से समरूप है, एंगल A और A से समरूपता से त्रिभुज MPF समरूप है त्रिभुज A डैश F B डैश। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। हम जानते हैं जब समरूप हो जाएगा तो उसके सभी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है, या कह सकते हैं सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम लोग अगर लें MP, इसका लंब को भागा देंगे इसके लंब के, और इसका भुजा को भागा देंगे इसके भुजा से, तो हम लिख सकते हैं MP बटा, ये लंब हो गया MP बटा A डैश B डैश, A डैश B डैश बराबर होगा, MP बटा A डैश B डैश बराबर होगा PF बटा
ए डैश एफ के, ए डैश एफ के, पी डैश बराबर होगा ए डैश एफ डैश के। कि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये कौन अक्ष है, मुख्य अक्ष है, और ये किरण गया जो क्या किया है, मुख्य अक्ष के समांतर गया है। तो यहाँ भी ए और पी के बीच की दूरी बराबर होगा, और यहाँ भी पी और एम के बीच की दूरी बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर है, ए बी बराबर है एम, ए बी बराबर है पी एम के, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच का ये रेखा है। तो कह सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी के जगह पर पी एम लिख सकते हैं, पी एम के जगह पर ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ एम पी है, पी एम है, या इसी को लिख सकते हैं, पी एम को हम एम पी लिख सकते हैं। तो एम पी के जगह पर हम लोग ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ लग कह सकते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ है। समीकरण 2, हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। हम लोग अगला त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी में, ये त्रिभुज में हम लोग चलते हैं और नीचे चलते हैं, और तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश और पी में, ये दोनों में हम लोग त्रिभुज चलते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि यहाँ एंगल बी पी ए, कोण बी पी ए बराबर है कोण ए डैश पी बी डैश के, कोण ए डैश पी बी डैश के। कहाँ से हम लोग देखें कि ये जो परावर्तन के नियम से, क्योंकि परावर्तन के नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर जाए तो जितना डिग्री जाएगी वह उतना ही डिग्री से वापस लौट जाएगी। तो लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये हो गया बराबर। अगला हम लोग देखते हैं एंगल बी ए पी, कोण बी ए पी बराबर होगा कोण बी डैश ए डैश पी के, बी डैश ए डैश पी के, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री के कोण बना रहा है। कहाँ से, 90 डिग्री से। और अभी हम लोग देखें, जब दो त्रिभुज का कोण, असंगत कोण आपस में बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो किससे समरूप हो जाएगा, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज बी डैश ए डैश पी के, ए बी सी पी समरूप है बी डैश ए डैश पी के। और जब समरूप त्रिभुज हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसके लंबवत और भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसके लंबवत भुजा क्या है, ए बी बटा इसका लंबवत क्या है, ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके, पी ए और पी बटा पी ए डैश के। तो ये समीकरण हो गया 3। और देखें समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम लोग देखते हैं समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 में देखें LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण में देखते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश, और यहाँ समीकरण 2-3 में है ए बी बटा ए डैश बी डैश। तो LHS साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो RS साइड भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे पी एफ बटा ए डैश एफ
बराबर है पी ए बटा पी ए डैश के, पी ए डैश के। अब हम लोग यहाँ पर मान पुट कर लेते हैं। पी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ, तो पी एफ के बराबर किसके है, माइनस एफ के है, तो पी एफ के स्थान पर हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस एफ, तो माइनस एफ बटा ए डैश एफ, तो ए डैश एफ को हम लोग लिख सकते हैं ए पी माइनस पी एफ। हम लोग यहाँ इसको लिखना चाहते हैं, हम यहाँ से यहाँ लिखना चाहते हैं, तो अगर हम ये पूरा में ये घटा दें तो ये बचेगा, तो हम लिखेंगे पी ए डैश माइनस पी एफ बराबर पी ए बराबर क्या है, पी ए बराबर माइनस यू है, तो पी ए के स्थान पर लिख सकते हैं माइनस यू बटा पी ए डैश के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, माइनस भी, तो हम ले यहाँ पुट किए माइनस भी। यहाँ पर अगर देखें तो माइनस से माइनस ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस ये कट गया, तो क्या बचा, तो हम लोग यहाँ पर भी मान पुट कर लेते हैं माइनस एफ बटा पी ए डैश के स्थान पर क्या लग सकते हैं हम लोग, माइनस भी, और माइनस पी एफ के जगह पर पी एफ के स्थान पर लिख सकते हैं माइनस एफ बराबर यू बटा भी। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस एफ बटा माइनस भी प्लस एफ बराबर यू बटा भी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना, तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ भी बराबर, ये जाके दोनों साइड गुना होगा, यू माइनस भी प्लस एफ, तो ये अंदर जाके दोनों साइड में गुना होगा, तो माइनस एफ भी बराबर यू भी, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसमें प्लस ये हो गया, प्लस का सिंबल है, ये गुना होगा तो यू एफ हो जाएगा। अगर हम इसको ये साइड ले आए तो ये माइनस में हो जाएगा, इसको वो साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, इसको वो साइड ले जाएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में। हाँ, तो इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो u भी बराबर हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाएंगे तो एफ भी प्लस यू एफ, दोनों तरफ u भी एफ से भाग देने पर जब दोनों तरफ हम u भी एफ से भाग देते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है, u भी एफ बराबर एफ भी बटा यू भी एफ प्लस यू एफ बटा यू भी एफ, दोनों तरफ भाग दिए तो हम लोग काटते हैं, देखते हैं क्या बचता है, u से u कट गया, v से v कट गया, तो बचा क्या, 1 बटा एफ बराबर f से f कट गया, v से v कट गया, तो क्या बचा 1 बटा u प्लस u से u कट गया, f से f कट गया, तो बचा 1 बटा v। और यही तो हमें साबित करना था, दर्पण सूत्र 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी, तो हम लोग हो गया साबित 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी। यह हो गया दर्पण सूत्र, हो गया प्रूफ। दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसे रेड बटन को दाबकर सब्सक्राइब भी कर लें। आप इसे अच्छी तरह से उतार के 1-2 बार देखिए तो आपको अच्छी तरीक़ा से याद हो जाएगा और आप अच्छी तरह से इसे प्रूफ साबित कर सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।